अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। यकीनन अल्लाह के करम से बहुत अच्छे होंगे। रमज़ान शरीफ की रहमतें बरकतें समेट रहे होंगे। आज हम बहुत ही यमी इमली की खट्टी मीठी चटनी बना रहे हैं। आइए इसके लिए देख लेते हैं हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए मैंने 200 ग्राम इमली ली है और इसको हमने सादे पानी से वाश करके अब हम गर्म पानी में इसको भिगो के 15 मिनट के लिए रखेंगे इसको, और ताकि ये अच्छे से सॉफ़्ट हो जाए। नीम गर्म पानी से ये जल्दी सॉफ़्ट हो जाती है और गुठलियाँ जो हैं वो अलग हो जाती हैं। पानी इसमें मैंने डाल दिया और इसको हम 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ेंगे ताकि ये अच्छे से सॉफ़्ट हो जाए। 15 मिनट हो चुके हैं। अब इसको चेक करते हैं। ये देखें इसकी ये कंडीशन है। अब ये बिल्कुल नरम हो चुकी है और अब हम इसको हाथ की मदद से मलेंगे ताकि इसकी गुठलियाँ जो है वो अलग हो जाएं। ये बहुत मज़े की चटनी बनती है। ये देखें ऐसे इसकी गुठलियाँ अलग हो जाती हैं। ये आप इसको समोसों पकौड़ों के साथ चाट के साथ इंजॉय कर सकते हैं। ये अच्छे से हमने माल ली है। अब हम इसको स्टेन कर लेते हैं। स्टेन करने से सारी इसकी जो बाकी इसमें गुठलियाँ हैं वो भी निकल जाएंगी। ये देखिए कितनी नरम हो चुकी है। अब हम इसमें थोड़ा सा हमें 2 से 3 चम्मच पानी डाल के मज़ीद इसमें जो पल्प रह गया वो भी निकाल लेते हैं और बाकी ये गुठलियाँ हम इसको वेस्ट कर देंगे। ये देखिए इस तरह गुठलियाँ सारी अलग हो चुकी हैं। ये पल्प हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इसका नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। फिर मैंने पैन रख लिया, इसमें तकरीबन हाफ कप मैंने पानी ऐड किया है। इसमें 4 से 5 टेबल स्पून मैंने गुड़ ऐड की है। इतनी ही हम इसमें चीनी यूज़ करेंगे। गुड़ के वो मैंने तोड़ के इसके छोटे छोटे पीसेस बना लिए थे ताकि ये जल्दी मेल्ट हो जाए। गुड़ को मेल्ट करते हैं और जब ये मेल्ट हो जाए इसमें चीनी भी ऐड करते हैं। दोनों चीज़ें मेल्ट हो जाए तो हम इसमें इमली का पल्प ऐड करेंगे। तकरीबन 1 से आधे मिनट में ये सारा दोनों चीज़ें जो हैं तकरीबन मेल्ट हो चुकी हैं। ये अब हम इसमें इमली का पल्प ऐड करेंगे। चम्मच की मदद से जो गुड़ के छोटे छोटे टुकड़े रह गए उसको भी मैंने मेल्ट कर लिए। तकरीबन दोनों चीज़ें हो चुकी हैं मेल्ट। अब इसमें हम इमली का पल्प ऐड करते हैं। ये इमली का पल्प आप चेक कर सकते हैं, ज़्यादा पतला नहीं है। हमने इसमें पानी नहीं ज़्यादा डाला। अगर हम पानी ज़्यादा डालेंगे तो हमें ज़्यादा इसको पकाना पड़ेगा। जब हम ज़्यादा इसको पकाते हैं तो चटनी कड़वी होनी शुरू हो जाती है, इसलिए हमने इसमें कम पानी इस्तेमाल करना है। अब हम इसमें मसाला जात डालते हैं। हाफ़ टी स्पून मैंने नमक इसमें ऐड किया, हाफ़ टी स्पून मैंने ज़ीरा ऐड किया है, हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर ऐड की है। इनको मिक्स करते हैं। तकरीबन हमने 1 से 2 मिनट ही इसको पकाना है। जब ज़्यादा पानी डाल लें तो कुछ लोग इसमें कॉर्नफ्लावर डालते हैं, लेकिन हमने इसमें पानी ज़्यादा ऐड नहीं किया। 2 पिंच मैंने इसमें रेड कलर ऐड की है। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। ये चटनी आप 2 माह तक इस्तेमाल कर सकते हैं इसको स्टोर करके। ये तकरीबन हमारी चटनी रेडी है। ये देखिए डन है। अब मैं इसको चेक करके दिखाती हूँ। ये देखिए चम्मच के साथ इसका टेक्सचर आप चेक कर सकते हैं। ये नीचे भी नहीं गिरी और ये इसका बिल्कुल टेक्सचर बिल्कुल एक्यूरेट है। हमने ज़्यादा इसको थिक नहीं करना। इमली की चटनी हमारी रेडी है। आपको ये यकीनन बहुत पसंद आएगी। पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल कुकिंग विद नीलम को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट्स में बताएं ये आपको चटनी कैसी लगी। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।